मन को काबू करना ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है और जो इस शक्ति को समझ लेता है वो अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। आचार्य चाणक्य अपने आश्रम में बैठे थे और उनके चारों ओर शिष्य ध्यानपूर्वक बैठे थे। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, तुम सब अपने जीवन में सफल होना चाहते हो, लेकिन जब तक तुम अपने मन को नहीं समझोगे तब तक सफलता केवल एक सपना बनकर रह जाएगी। उन्होंने आगे कहा, तुम में से अधिकतर लोग एक ही समस्या से जूझ रहे हो। तुम्हारा मन स्थिर नहीं है, वो बार बार अलग अलग चीजों की ओर आकर्षित होता है, कभी किसी व्यक्ति की ओर, कभी किसी वस्तु की ओर और कभी किसी इच्छा की ओर। चाणक्य ने सभी शिष्यों की ओर देखा और कहा, यही आकर्षण तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है और यही आकर्षण तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति भी बन सकता है। एक शिष्य ने पूछा, आचार्य, ये कैसे संभव है कि एक ही चीज कमजोरी और शक्ति दोनों हो सकती है? चाणक्य बोले, जब तुम आकर्षण के पीछे भागते हो तब तुम कमजोर बनते हो, लेकिन जब तुम आकर्षण को समझकर उसे नियंत्रित करते हो तब वही तुम्हारी शक्ति बन जाती है। उन्होंने कहा, मन का स्वभाव ही ऐसा है कि वो हमेशा उस चीज की ओर भागता है जो उसे नहीं लगती है, जो उसे आकर्षित करती है। मन को लगता है कि वही उसे सुख देगी, लेकिन सच्चाई ये है कि मन केवल भ्रम पैदा करता है। चाणक्य ने कहा, तुम किसी चीज को पाने से पहले उसे बहुत महत्वपूर्ण मानते हो, लेकिन जैसे ही वो तुम्हें मिल जाती है कुछ समय बाद उसका महत्व कम हो जाता है और फिर तुम्हारा मन किसी नई चीज की ओर भागने लगता है। यही चक्र बार बार चलता रहता है। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम इस चक्र को नहीं समझोगे तो तुम हमेशा भटकते रहोगे और कभी भी स्थिर नहीं हो पाओगे। चाणक्य ने एक उदाहरण देते हुए कहा, सोचो, एक व्यक्ति है जो हर चमकती हुई चीज के पीछे भागता है। वो कभी भी एक जगह नहीं टिकता और अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। ठीक वैसे ही वो व्यक्ति जो हर आकर्षण के पीछे भागता है वो अपने जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर पाता। चाणक्य ने कहा, सफलता उन लोगों को मिलती है जो अपने मन को नियंत्रित करना जानते हैं, जो अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखते हैं और जो हर छोटे आकर्षण को नजरअंदाज कर देते हैं। उन्होंने आगे कहा, जब भी तुम्हारा मन किसी की ओर आकर्षित हो तो तुरंत अपने आप से पूछो, क्या ये मेरे जीवन के उद्देश्य के लिए सही है? यदि उत्तर नहीं है तो उसी क्षण अपने मन को रोक दो। शिष्यों के चेहरों पर अब समझ आने लगी थी। चाणक्य ने कहा, शुरुआत में यह कठिन लगेगा, तुम्हारा मन बार बार उसी चीज की ओर जाएगा, लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी है, हर बार उसे वापस लाना है। उन्होंने कहा, यह एक दिन का काम नहीं है, ये एक अभ्यास है और जो इस अभ्यास को लगातार करता है वही अपने मन पर विजय प्राप्त करता है। चाणक्य ने कहा, याद रखो, मन को नियंत्रित करना किसी युद्ध से कम नहीं है, ये सबसे कठिन युद्ध है, क्योंकि इसमें तुम्हारा सामना किसी और से नहीं बल्कि खुद से होता है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति इस युद्ध को जीत लेता है उसे जीवन में कोई नहीं हरा सकता। चाणक्य ने सभी शिष्यों की ओर देखा और कहा, तुम अपने जीवन में क्या बनना चाहते हो, ये तुम्हारे मन पर निर्भर करता है। यदि तुम अपने मन के दास बनकर रहोगे तो तुम हमेशा परिस्थितियों के अनुसार चलोगे, लेकिन यदि तुम अपने मन के स्वामी बन जाओगे तो परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार बदलेंगी। उन्होंने कहा, आकर्षण को खत्म करने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे समझो और उसे सही दिशा दो। यदि तुम्हारा आकर्षण तुम्हारे लक्ष्य की ओर है तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा, लेकिन यदि तुम्हारा आकर्षण तुम्हें भटका रहा है तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा। चाणक्य ने अंत में कहा, जीवन में सफल वही होता है जो अपने मन को समझता है, जो अपने विचारों को नियंत्रित करता है और जो हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। उन्होंने कहा, जो अपने मन को जीत लेता है वो पूरी दुनिया को जीत सकता है। उनकी बातें सुनकर सभी शिष्य मौन हो गए, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि उनके अंदर चल रही है। और उसी दिन से उन्होंने अपने मन को नियंत्रित करने का अभ्यास शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनका मन शांत होने लगा, उनका ध्यान बढ़ने लगा और वे पहले से अधिक मजबूत बन गए। और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है।